हेलो एवरीवन। आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें ये पता चला था कि सिंपली फ्यूचर टेंस में काम कैसे होगा। अब आइए आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है। हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी जैसे शब्द आते हैं, जिससे कार्य के भविष्य काल में जारी रहने का बोध होता है। कल इस समय टीवी पर प्रोग्राम आ रहा होगा। कल भविष्यकाल है और इस समय कार्यक्रम चल रहा होगा। तो ऐसे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, फिर विल, शैल, फिर बी, फिर वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उससे बात कर रही होंगी। आई शैल बी टॉकिंग विथ हिम। वह तुमसे बात करने की सोच रहा होगा। ही विल बी थिंकिंग टू टॉक टू यू। तो इस तरह से विल, शैल, बी और वर्ब का आईएनजी लगाना है। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको इस एक्सरसाइज को बनाना है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस के हम नेगेटिव्स कैसे बनाएंगे। नेगेटिव्स बनाने के लिए विल, शैल और बी के बीच में नॉट लगाया जाता है। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, फिर विल, शैल, फिर नॉट, फिर बी, उसके बाद वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए। मैं उससे बात नहीं कर रही होंगी। आई शैल नॉट बी टॉकिंग विथ हिम। मैं उसे इसके लिए मना नहीं कर रही होंगी। आई शैल नॉट बी फॉरबिडिंग हिम फॉर दिस। वह मेरी बात नहीं सुन रहा होगा। ही विल नॉट बी लिसनिंग माई मैटर। कल इस समय टीवी पर प्रोग्राम नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह के वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। टुमारो टीवी प्रोग्राम will not be coming this time। एक्सरसाइज दिया गया है, इसे आप बनाइए और अपने नॉलेज को टेस्ट करिए। आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य में सबसे शुरू में किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दादी माँ तुम पर नाराज हो रही होंगी। Will grandmother be getting angry on you? क्या मैं उससे चिढ़ रही होंगी। Shall I be annoying with her? इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको एक्सरसाइज बनानी है। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड्स। इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड्स में क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो वाक्य में सबसे शुरू में लगते हैं। इसके बाद विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वह सबकी बात कैसे मान रहा होगा। हाउ विल ही बी एक्सेप्टिंग एडवाइस ऑफ ऑल। आपने सोचा कि एडवाइस क्यों। देखिए, बात यानी कोई सलाह हो सकती है, कोई मुद्दा हो सकता है। जनरली बात के लिए हम मैटर यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस से अर्थ ये निकल रहा है कि वो सलाह मान रहा होगा, इसलिए इसमें एडवाइस यूज़ करना है। वह किसी से मदद क्यों नहीं मांग रही होगी। Why will she not be demanding help from anyone? एक्सरसाइज दिए गए हैं, आप इनको बनाइए और अपनी नॉलेज को टेस्ट करिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी काम की लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।